हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, अभी आप जो ये नोटिफिकेशन देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे कि कोल इंडिया जो है वो गेट के थ्रू जो है एजुकेटिव का रिक्रूटमेंट करने वाला है 2025 में। तो कई सारे ब्रांचेस में जो है वैकेंसी आने वाली है और माइनिंग को रिलेटेड अगर हम देखें तो माइनिंग में एक्सपेक्टेड सीट कितना हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, अभी जो सिस्टम चल रहा है डिपार्टमेंटल प्रमोशन का, वो पहले 60-40 था, लेकिन 60-40 को हटा करके अभी 65 और 35 कर दिया गया। मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो 40% सीट पे होता था उसको घटा करके 35% सीट कर दिया गया। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो अभी डिपार्टमेंटल में हम लोग का 250 सीट के करीब निकला है। तो इसको जब आप 250 का 35% देखिएगा कि कितना का ये 35% होगा, तो उस हिसाब से आपको जो है ना कि 400 सीट के करीब में, 400 सवा 400 सीट के करीब में जो है आपको ये ओपन वैकेंसी के लिए सीट देखने को मिलेगा। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, डंपर क्रॉस कर रहा है, इसके बाद बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि अगर 700 साढ़े 700 सीट खाली रहता है तो उस हिसाब से जो है ना डिपार्टमेंटल के लिए 250 सीट निकला था, और आप लोगों का अभी जो ओपन वैकेंसी के थ्रू रिक्रूट करने का है वो लगभग 400 सीट के करीब दिखा रहा है। मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि 250 से 300 सीट के बीच जो है वो एमटी के थ्रू जो है इस बार कंपनी रिक्रूट करने वाली है। तो ये जान जाइए कि 250 सीट कम से कम आने वाला है। जनरल के लिए लगभग 100-110 के करीब रहेगा। ईडब्ल्यूएस और SC ST आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जनरल के लिए 100-110 सीट रहने वाला है। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि गेट के थ्रू एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कीजिए और उससे जो है एमटी में आप आकर के कोल इंडिया में ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छा सैलरी और काफ़ी अच्छा जो है पैकेज मिलता है, काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता है एमटी के थ्रू। और जिनको जानना है कि एमटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी अभी नए बीटेक पास किए होंगे वो लोग को जानने का बहुत उत्सुकता रहता है कि क्या क्या मिलता है, क्या सैलरी पैकेज रहता है। तो बताइएगा कमेंट में, हम उसका भी डिटेल आपको बता देंगे। और एमटी के थ्रू जो है बहुत बहुत अच्छा वैकेंसी आने वाला है। आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, गेट का तैयारी कीजिए, गेट में अच्छा स्कोर लाइए और उस स्कोर के आधार पर ही कंपनी जो है आपको रिक्रूट करने वाली है। इसमें कोई मतलब कंपटीशन नहीं है अलग से। आपको गेट में ही जो कॉम्पिटिट कीजिएगा उसी गेट के मार्क्स के स्कोर पर जो है कंपनी आपको फॉर्म फिल करवाएगी और इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी करेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, क्योंकि वैकेंसी तो सबको ही दिखा रहा है कि हाँ वैकेंसी है, एमटी का रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन आखिर ये सीट कितना हो सकता है और इसका कैलकुलेशन कहाँ से हम निकाले हैं इसका हम डिटेल में बता दिए कि डिपार्टमेंटल का मेरे पास डेटा है। खुद समझिए, मेरे पास एक डेटा है और वो डेटा टोटल नंबर ऑफ़ सीट का 35% होना चाहिए। तो आप उससे निकाल लीजिए कि रेस्ट ऑफ 65% कितना सीट होना चाहिए। जो 35% सीट है वो 250 है, तो उस हिसाब से आप अपना जो है 65% सीट निकाल लीजिए कितना होना चाहिए। और उसमें से आप मान करके चलिए जो नंबर आता है उसका आप 70% या 60% मान करके चलिए कि उतना आपका ओपन रिक्रूटमेंट होना चाहिए तत्काल तुरंत में, क्योंकि कंपनी कभी भी पूरा सीट को एक बार में फिल नहीं करती है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अगला साल फिर क्या करेगी कंपनी। इसलिए कंपनी जो है नंबर ऑफ जितना भी सीट है उसका 60% सीट को करेंटली फिल करते हैं। फिर कुछ नेक्स्ट ईयर खाली होता है तो ये 40 और वो बचा हुआ बाकी सीट मिल करके एक 100% का डेटा बनाएगी, फिर उसमें से 60% सीट को फिल किया जाएगा। इस तरह से होता है ताकि जो है रोज़गार जो है समय समय पर हर बैच के पास आउट छात्रों को मिलता रहता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने जो वैल्यूएबल सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ओवरमैन सरदार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल वैकेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ माइनिंग सरदार एंड ओवरमैन। पिछले बार भी बताए थे वैकेंसी आया था, बहुत ही वैकेंसी आया था। इस बार भी बता रहे हैं 3 साल के बाद फिर से, हर 3-4 साल में एक बार ऐसा समीकरण बनता है जहां नंबर ऑफ़ सीट्स ओवरमैन सरदार के लिए ज़्यादा निकल करके आती है सारी कंपनियों को ले करके। तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग इच्छुक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।